दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बढ़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने तंज कसा और कहा कि पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार ने ही जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जो कहा उसे बेहतर तरीके से कहा जा सकता था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सदन में तुम ताम की भाषा मर्यादा के मुताबिक नहीं है, और वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए। अगली खबर, मनीष कश्यप के भाई ने कहा कि फिर से भाई मेरा माइक उठाएगा और गरीबों के दुख को करेगा उजागर। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने कहा कि मेरा भाई बिल्कुल निर्दोष था, उसने जो काम नहीं किया उसकी भी सजा काट ली है। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने कहा कि मेरे भाई ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन जो ये 8 महीने का संघर्ष था वो बहुत कठिन रहा। वह जेल से निकलकर फिर से मुझे और बिहार के लोग और जनता में एक नई उम्मीद जगाएगा और फिर से मेरा भाई माइक उठाएगा और लोगों का दुख दर्द भगाने का प्रयास करेगा। बड़ी खबर, दीपावली छठ पर भी मायूस हो चुके हैं नियोजित शिक्षक। 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। नियोजित प्रखंड शिक्षकों को 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। दुर्गा पूजा के बाद दीपावली और छठ पूजा भी बगैर वेतन के ही मनाने की उम्मीद है। सर्वाधिक परेशानी उन शिक्षकों को है जो दूसरे जिले या प्रखंड के निवासी हैं और किराए के मकान में रहकर शिक्षण कार्य कर रहे। मकान मालिक किराए के लिए दबाव बना रहे। महिला शिक्षकों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। कई शिक्षक शिक्षिकाओं के घर में छठ पर्व है और उनको भी बिना पैसे के परेशानी उठानी पड़ेगी। ऐसे शिक्षक नियोजित शिक्षक जिन्हें जीओबी से वेतन का भुगतान होता है, सितंबर महीने से उनका वेतन नहीं मिल पाया है। बड़ी खबर, एनएसए हटते ही गर्जी मनीष कश्यप की मां, कहा कि बेटे की रिहाई को लेकर हमें भरोसा था। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ लगाए गए एनएसए के हटाए जाने के बाद परिवार में मनीष कश्यप के घर आने की उम्मीद बढ़ गई है। मनीष कश्यप के परिवार को भरोसा है कि जल्द ही वो बाहर आएंगे और फिर से बिहार की आवाज बनेंगे। दीपावली और छठ में बेटे के नहीं रहने का मां को कसक है और वो कहती है कि जब बेटा जेल से बाहर आएगा तो ढोल ताशे के साथ त्योहार मनाएंगे। अगली खबर, बिहार से बड़ी संख्या में बच्चे हो रहे गायब। बच्चियों की खरीद बिक्री ने सबको डरा दिया है। राज्य से 8 महीने में 5,958 बच्चे गायब हो गए हैं और उसमें भी 85% संख्या जो है लड़कियों की है। ये आंकड़े हैं बाल तस्करी से लेकर उन्हें अनैतिक अड्डे तक पहुंचाने की खतरनाक मंशा का भी संकेत दे रहा। राज्य में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से बच्चों को काम के नाम पर बाहर ले जाया जाता है और इनमें कई का पता भी नहीं चलता। विशेष रूप से मगध प्रमंडल क्षेत्र से चूड़ी फैक्ट्री में काम करवाने को लेकर बड़ी संख्या में बच्चे ले जाए जाते हैं। अगली खबर, बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ते ही तेज हो चुकी है अति पिछड़ा वोट बैंक की राजनीति। बता दें कि बीजेपी और जेडीयू इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए सबसे अधिक जोर लगा रही है। बिहार में जातिगत गणना रिपोर्ट आने के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर देश की सियासत में हलचल तेज कर दी है। इसे लेकर बिहार की सियासत में भी सरगर्मी तेज है और सियासी सरगर्मी के बीच बिहार में सबसे बड़ी आबादी के तौर पर उभरे अति पिछड़ा वोटरों पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिक गई है। इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, लेकिन सबसे आक्रामक जो है बीजेपी और जेडीयू है। बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधी नेपाल भाग जाएंगे या फिर गया में पिंडदान हो जाएगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही अपराधियों की सामत आ जाएगी। वो या तो नेपाल भाग जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने बिहार में 1970 से कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, अपने कंधे पर बिठाकर सिंहासन तक पहुंचाया है, पर अब राज्य में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए और देश में फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी पर बिठाना है। अगली खबर, बिहार के आरा जिले में नक्सली गाड़ियां चुराते फिर मॉडिफाई करके बेच देते। पुलिस ने 4 चोरों को दबोचा है। बिहार के आरा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्य को गिरफ्तार किया है। गैंग के द्वारा झारखंड से लग्जरी गाड़ियों को चुराया जाता था और उन्हें बिहार में बेच दिया जाता था। गाड़ियों की पहचान ना हो इसके लिए उन्हें मॉडिफाई कर दिया जाता था और पुलिस ने गैंग के सदस्यों से फर्जी मुहर और दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि इस अवैध कारोबार में परिवहन और इंश्योरेंस विभाग के कर्मियों की मिलीभगत भी शुरू है। शुरुआती जांच में उनके द्वारा कागजात तैयार करके खरीद बिक्री किए जाने की बातें भी सामने आ रही है। बड़ी खबर, वैशाली में पॉलिटेक्निक छात्रा से लॉज गार्ड ने किया दुष्कर्म, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के वैशाली जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर बेलसर ओपी क्षेत्र में 60 वर्षीय लॉज गार्ड ने चॉकलेट देने के बहाने पॉलिटेक्निक की छात्रा के कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पटेढ़ी बेलसर ओपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लॉज गार्ड को गिरफ्तार किया है
और बता रहे कि गिरफ्तार लॉज गार्ड 60 वर्षीय मोहम्मद हकीम बताया जाता है और लॉज गार्ड मोहम्मद हकीम ने चॉकलेट देने के बहाने पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा संरक्षक जीतनराम मांझी के बेटे और पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री के हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे नेता जो हैं जीतनराम मांझी दलित हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। यदि दूसरे जाति के साथ ऐसा होता तो लाठी लेकर नीतीश कुमार को खदेड़ दिया जाता। ये भी कहा कि भाषा की मर्यादा होती है और यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ उन्होंने जो अपमानजनक बयान विधानसभा में दिया था, उन्होंने उसे माफ कर दिया था और सोचा था कि गलती हो गई, लेकिन फिर अगले दिन विधानसभा में जीतनराम मांझी को तू तड़ाक किया गया। बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर होगी बहाली, हेडमास्टरों की नियुक्ति भी जल्द। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्तियां होने वाली है। सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य की भी बहाली होगी। ये बातें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में कही। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार के प्रयास से 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार का वादा पूरा हो जाएगा। अभी तक 5 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बहाली होने वाली है, इसकी तैयारी चल रही है। एक विज्ञापन से एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है और इसे गिनीज बुक में स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गुरुओं की इंक्वायरी ठीक नहीं है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए गुरुओं की इंक्वायरी हो रही है। शिक्षकों से कहा कि जो गलती हुई है उसे भूल जाइए और बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दीजिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 5001 दीप जलाकर मनीष कश्यप के समर्थकों ने जताई खुशी। मां ने कहा कि मेरा बेटा अगर बाहर होता तो खुशी से मनाती दीपावली। एनएसए हटने पर घर पहुंचे थे बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर बेतिया के महानवा डुमरी में उनके समर्थकों ने 5001 दीपक जलाकर खुशी जाहिर की। धनतेरस के दिन तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप पर लगा एनएसए को हटा दिया। साथ ही मनीष पर दर्ज सभी मामलों में कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके बाद से उनके समर्थकों और परिजनों में खुशी का लहर है और इधर 8 मामले में बेतिया कोर्ट से भी मनीष कश्यप को सभी मामलों में जमानत मिल गई है। इसके बाद देर शाम उनके पैतृक गांव मझोलिया के महानवर डुमरी में उनके दरवाजे पर सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंचे और परिवार के लोगों के साथ मिलकर 5001 दीपक जलाकर उनका नाम लिखा। बड़ी खबर 18 जिलों में नियोजित शिक्षकों को सितंबर से सैलरी नहीं। दीपावली और छठ में भी उम्मीद नहीं है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने पत्र भेजा है। दीपावली जैसे त्योहार में मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर धन की बरसात करती है, ऐसे त्योहार में भी बिहार के लगभग 18 जिलों में नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान सितंबर महीने से अब तक नहीं हुआ है। सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करने पर यह जानकारी दी जा रही है कि अभी तक राज्य से जीओपी का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इस वजह से वेतन भुगतान करना संभव नहीं है। नवादा, अरवल, छपरा, दरभंगा, मधुबनी समेत करीब 18 जिलों में अभी तक नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। बड़ी खबर गया में जनसंवाद कार्यक्रम में राशन कार्ड के नाम पर मची लूट की पोल खोलकर डीएम साहब ने रख दी। कार्यक्रम में कई गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि साहब ऑनलाइन राशन कार्ड के नाम पर साइबर कैफे वाले 2 से 2,500 रुपए वसूल रहे और इस मामले को लेकर डीएम ने 3 कैफे संचालक पर केस करने का आदेश दिया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन भड़क गए और गांव के लोगों से साइबर कैफे के नाम पूछे और लोग लगे हाथ जो है जांच के आदेश दे दिए हैं। तत्काल प्रभाव से केस दर्ज करने का फरमान भी एमओ को दे दिया है और इस पर एमओ ने तत्काल प्रभाव से 3 साइबर कैफे संचालक के ऊपर एमओ द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सीमा पर भारत नेपाल सुरक्षा बलों ने जलाई दीपक। दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर दी है दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली जितनी धूमधाम से भारत में मनाई जाती है उतना ही नेपाल में भी दोनों देशों ने हर मौके पर आपसी भाईचारा को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है, चाहे पर्व त्योहार हो या फिर कोई संकट की घड़ी। इसी बीच भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और नेपाल आर्म्ड फोर्स एपीएफ के जवानों ने आपस में दीपावली के मौके पर खुशियां बांटी। रक्सौल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी 47वीं बटालियन के जवानों ने नेपाल एपीएफ को मिठाइयां बांटी है। पिलर संख्या 393 के पास जुटे दोनों देशों के सुरक्षा बल ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और बॉर्डर पर पिलर पर दीप जलाकर सुरक्षा बलों ने खुशियां बांटी। मौके पर मौजूद एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट सचिन कुमार ने कहा कि नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है और दोनों देशों के सुरक्षा बल सूचना के आदान प्रदान कर संदिग्धों पर कार्रवाई करते हैं। बड़ी खबर दरभंगा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं। बिहार में बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए महिलाओं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर आपत्तिजनक बयान और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर दरभंगा सांसद ने बिहार की नीतीश सरकार पर कड़ा प्रहार किया। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि घिनौना बयान एक मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाना उनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बढ़ते उम्र के साथ नीतीश कुमार का दिमाग
गड़बड़ हो गया है। बिहार सरकार निहत्थे आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पर जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज कर रही है वह सत्ता के मद में चूर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अहंकार को दिखाता है। ये भी कहा कि घमंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार विधानसभा और विधान परिषद में जिस प्रकार महिला पर अभद्र भाषा और टिप्पणी करते हैं, उनकी टिप्पणी महिलाओं के प्रति सोच को प्रदर्शित कर देती है। बड़ी खबर पटना में दीपावली पर 1000 अतिरिक्त फोर्स किया गया तैनात। बाइकर्स गैंग पर रहेगी नजर, पटाखों की आड़ में फायरिंग पड़ेगी महंगी। पटना में दीपावली के दिन किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पटना में 1000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बाइकर्स गैंग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की टीम अलग अलग नजर रखे हुए है। पटना के सिटी एसपी मध्य वैभव शर्मा ने बताया कि पूरे पटना में 10,000 तो पटना मध्य में 300 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। दीपावली के दिन किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस बल के स्तर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पटना में कई जगह लक्ष्मी पूजा और काली पूजा होती है और इन जगहों के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है। इन पूजा पंडालों के आसपास पुलिस मौजूद रहेगी और ऐसे हर सेंसिटिव जगह जहां किसी अपराध होने की आशंका है वहां पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं, दलितों का भी अपमान कर देते हैं। पहले रामविलास पासवान और अब जीतन राम मांझी बाबू की योग्यता पर सवाल उठा रहे। पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले बिहार में हमने देखा कि विधानसभा में सदन के अंदर एक और दलित नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया गया। जीतन राम मांझी जो दलितों में भी अति दलित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के मुख्यमंत्री ने बुरी तरह अपमानित किया। जीतन बाबू को जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य ही नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों के अपमान की भावना कांग्रेस और उनके सहयोगी की पहचान हो चुकी है।